बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने कलमकार साथियों और बुज़ुर्ग पेंशनर्स की खिदमत में नवाज़ मोहल का सलाम पहुँचे। नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेंशन में जो एनॉमलीज़ क्रिएट होती हैं तो वो क्या होती हैं, उसके बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज़ एनॉमली, एनॉमली क्या होती है। तो पेंशन की जब हम बात करते हैं तो एनॉमली का मतलब होता है पेंशन में बेज़ाब्तगी या तफावत या फ़र्क। जब भी स्केल रिवाइज होते हैं तो तमाम सरकारी मुलाजमीन की बेसिक पे जो है ना वो बढ़ जाती है, क्योंकि तनख्वाह में मिलने वाले कुछ जो एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस होते हैं वो बेसिक पे में जम करके स्केल रिवाइज कर दिए जाते हैं। और इसके साथ साथ पेंशन में जो इजाफे होते हैं कुछ, उनको भी ख़त्म कर दिया जाता है। तो जब स्केल रिवाइज होते हैं तो इससे बेसिक पे लाजमी बढ़ती है। तो जब बेसिक पे बढ़ती है तो अगर कोई मुलाजिम इस दौरान रिटायर होता है तो उसकी पेंशन भी बढ़ जाती है, साफ ज़ाहिर है। मसलन पिछले कुछ अर्सा से कुछ मुलाजमीन इस इंतज़ार में थे कि जब भी स्केल रिवाइज होंगे तो वो रिटायरमेंट के बारे में सोचेंगे या रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसमें उनका फ़ायदा होता है, उनकी पेंशन भी ज़्यादा बनती है स्केल रिवीजन के बाद और उनकी ग्रेजुएटी भी ज़्यादा बनती है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि स्केल रिवाइज होने के से पहले जो लोग रिटायर होते हैं मुलाजिम, उनकी पेंशन ज़्यादा हो जाती है, और जो स्केल रिवीजन के बाद रिटायर होते हैं तो उनकी पेंशन कम हो जाती है। हालांकि होना ऐसा चाहिए, एक तरतीब होनी चाहिए कि पहले जो रिटायर हुए उनकी पेंशन ज़रा कम हो और जो बाद में रिटायर हो स्केल रिवीजन के बाद, क्योंकि उनकी बेसिक पे बढ़ जाती है तो उनकी पेंशन ज़्यादा हो। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ऐसा नहीं होता, पहले जो रिटायर होते हैं स्केल रिवीजन से पहले उनकी पेंशन ज़्यादा बन जाती है और जो बाद में रिटायर होते हैं उनकी पेंशन ज़रा कम बच जाती है। तो इसको एनॉमली कहते हैं। ये एनॉमली क्रिएट हो जाती है, पेंशन में फ़र्क आ जाता है, तफावत आ जाता है। तो इस फ़र्क को ख़त्म करने के लिए पिछले दिनों गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक एनॉमली कमेटी भी तश्कील दी है जो इन मामलात का जायज़ा लेगी। तो स्केल नंबर 15 में एक पॉइंट ऐसा आता है, पॉइंट टू पॉइंट फिक्सेशन में, कि जिसमें पहले वाले जो मुलाजिम हैं जो पहले रिटायर हों, यानी 30 जून 2022 को जिनकी बेसिक पे थी कुछ समथिंग, मैं आगे मिसाल के ज़रिए समझाने की कोशिश करता हूँ, उनकी पेंशन ज़रा कम बनती है, बल्कि ज़्यादा बनती है, और जो बाद में रिटायर होंगे उनकी पेंशन कम हो जाती है। हालांकि बाद में रिटायर होने वालों की पेंशन ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसको जो ये फ़र्क पैदा होता है इसको तफावत कहते हैं, और इंग्लिश में इसको एनॉमली कहते हैं, और इसको दूर किया जाता है हर मरतबा जब भी स्केल रिवाइज होते हैं। तो ये थी एक एनॉमली की एक डेफिनेशन जिसे मैंने आपकी समझाने की कोशिश की। तो आइए अब कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और आपको एक प्रैक्टिकल मिसाल के ज़रिए समझाने की कोशिश करते हैं कि एनॉमली कैसे क्रिएट होती है। जी नाज़रीन गिरामी, ये दो मुलाजिम हैं, एक रिटायर हुआ है 30/6/2022 को, 30 जून 2022 को, और एक मुलाजिम जो दूसरा है, फ़र्ज़ किया ये जैद है और ये बकर रिटायर हुआ है 1 जुलाई 2022 को स्केल रिवीजन होने के बाद। ये जो जैद है इसकी BS15 में बेसिक पे है 2017 के स्केल के मुताबिक 30/6/2022 को 37,400, और ये बकर जो है इसकी इसी स्टेज पर इसी 37,400 ये भी ले रहा था 30/6/2022 को, और ये रिटायर हुआ 1/7/2022 को। तो इसकी पे फिक्स 37,400 के सामने फिक्स हुई 55,600। दोनों की सर्विस 30 साल और एज 60 ईयर सुपर एनुएशन पे रिटायर हुए। तो इनकी पेंशन और ग्रेजुएटी में देखते हैं कि कितना फ़र्क पड़ता है। हालांकि असूल ये होना चाहिए कि जो 30/6/2022 को रिटायर हो रहा है उसकी पेंशन ज़रा कम होनी चाहिए, और जो 1 जुलाई 2022 को रिटायर हो रहा है उसकी पेंशन ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि स्केल रिवाइज हो गए हैं तो बेसिक में काफ़ी फ़र्क पड़ा है। तो ग्रेजुएटी में इस मुलाजिम ने जैद की बनती है ग्रेजुएटी 13,60,364,
और ये जो बकर है स्केल डिवीजन के बाद इनकी बनी 20,22,360। तो 6,61,000 का फर्क आया, यानी जो बाद में रिटायर हुआ उसकी ग्रेजुएटी तकरीबन 6-6.5 लाख रुपए ज्यादा बनी। इसी तरह पेंशन 65 जो कि मिलती है माहाना पेंशन, तो वो निकाली है दोनों की। ये इसकी है 17,017 रुपए, चूंकि बेसिक कम है तो 65% भी कम है। इनकी बेसिक ज्यादा है 25,298। 15% अलाउड होगा दोनों को 2011 का इजाफा और 7.5% 2015 का दोनों को। नेक्स्ट जो इजाफे हैं 2016, 17, 18, 19 और 21, ये 5 इजाफे जो 1 जुलाई 2022 या उसके बाद रिटायर हुए हैं उनके लिए सीज कर दिए गए हैं, ख़त्म कर दिए गए हैं, उनको ये अलाउड नहीं होंगे। और जो पहले जो मुलाजिम रिटायर हुए हैं 30/6/2022 या उससे पहले, तो उनको ये सारे इजाफे जो है ना एडमिजिबल हैं। तो ये देख लें, ये इनका लगता आ रहा है और इनका ज़ीरो हो गया। और 10% इजाफा हुआ 1 अप्रैल 2022 को, तो इनका इजाफा हुआ 3388 रुपये और इनका हुआ 3127 रुपये। और 5% मजीद इजाफा हुआ 1 जुलाई 2022 से, तो इनको मिला 1863 और इनको मिला 1720 रुपये। तो टोटल पेंशन मंथली इनकी बनी विदाउट मेडिकल अलाउंस 39,132 रुपये। और ये जो 1 जुलाई 2022 या उसके बाद रिटायर हुए स्केल डिवीजन के बाद, इनकी पेंशन बनी 36,122 रुपए। तकरीबन 3,000 रुपया पेंशन इनकी कम बनी। हालांकि ये ज्यादा होनी चाहिए थी, स्केल डिवाइस हो गए, लेकिन नुकसान इन्हें ये हुआ कि ये 5 जो एडमिजिबल थे इजाफे, ये खत्म कर दिए गए। ये जो तफावत होता है, फर्क होता है पेंशन में, इसको कहते हैं एनॉमली। और ये एनॉमलीज रिमूव करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने एक कमेटी कायम कर दी है, जो आइंदा आने वाले दिनों में ये जो एनॉमलीज हैं इनको रिमूव करेगी। और साफ ज़ाहिर है कि इन साहब की पेंशन फिर बढ़ जाएगी। तो उम्मीद है आपको पेंशन में एनॉमलीज का पता चल गया होगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।